नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी किसी की भी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो हमारे साथ चलते रहिए। 5-5 क्वेश्चन हैं, बस टाइम 10-15 मिनट देते रहो। इन्हीं टाइपों को 20-20 बार तैयार करें, लिखें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि इनको बढ़िया से करें। ठीक है, चलिए। तो ये है पहला क्वेश्चन है। ये 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां देखिए विपरीत जा रही हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ये चीज याद रखना। 30 और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं जो अपोजिट चल रही हैं, 126 मीटर और 114 मीटर। स्पीड है इनकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे। एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगी, समय पूछा है, बराबर दूरी बटे 4। डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी, 126 114। स्पीड भी प्लस होगी क्योंकि ये यहाँ पे अपोजिट चल रही है, तो 42 प्लस 30। और इसको 5/18 जरूर कर लेना। तो इसको जोड़ देते हैं तो 6 4 10, 1 3 1 4, 240। 18 ऊपर चला जाएगा बटे 72 और गुणे 5। 18 चौको 72, 4 पंचे 20, 0 0 तो आ जाएगा भाई 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को बड़े आराम से पार कर जाएंगी। ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना है और इन क्वेश्चनों को तैयार करते चलें। ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट नंबर है ये। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए, एक रेलगाड़ी क्या है कि एक खंभे को पार करती है, उसी समय एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। गाड़ी कितनी लंबी है यही आपको पता करना है। तो गाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं थोड़ी देर को। अगर कभी भी गाड़ी एक साथ खंबे प्लेटफॉर्म को हो तो एक ही रेलगाड़ी है उसी सेम स्पीड पे चल रही है, तो भाई चाल बराबर कर देना। चाल बराबर चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ भी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है x, टाइम कितना लगता है खंभे को पार करने में 15 सेकेंड, बराबर फिर प्लेटफॉर्म x प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, समय कितना लगता है 25 सेकेंड। ऐसे इसको क्रॉस कर लेंगे तो 25x इधर आएगा 15x बराबर हो गया 1500। तो 10x बराबर 1500, x बराबर ये आ गई आपकी 150 मीटर। तो देखिए, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे आपको चाल भी पूछी जाए तो आपकी लंबाई निकल आई, इस जगह पे मान रख दो यहाँ पे, तो चाल भी मिल जाएगी। और धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप सीख जाते हैं किसी चीज को, और जब सीख लिए 4 बार 10 बार हर कर लिए, अब लगता है कि शॉर्ट में करना है, तो 100 मीटर इनका डिफरेंस टाइम का 25 माइनस 15, और खंभे की को पार करती तो अपनी लंबाई ही पार करेगी, तो 15 से गुणा कर देंगे। तो देखिए आसानी से ये 150 मीटर आ जाएगी। तो ये सब चीजें क्या है ना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं जब आप खुद ट्रिक बनाते हो। और अगर कोई पढ़ा के ट्रिक में पढ़ा देगा ऐसे, तो आंसर सॉल्व कर रहा है यहाँ से, तो कितने आंसर रटोगे आप। तो अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता, तो
तो एग्जाम पास करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। पढ़ाने में देखने में तो अच्छी लगती हैं ये लाइनें, खुश भी हो जाते हो आप, लेकिन समस्या क्या है कि जब पेपर में जाते हो तो सब भूल जाती, सब गायब हो जाती। इसलिए बेसिक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप इस पे विचार करो, 4-4 बार लगाओ, दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, तभी मैथ बनेगी। और आप ये सोचो कि हम चलें बड़े यार ट्रिक में लगा लें, तो कहाँ से 30-32 चैप्टर हैं, उसमें हर चैप्टर की 20-20, 25-25 टाइप बनते हैं, कहाँ तक ट्रिक याद कर लेंगे। थोड़ा गायब हो जाएगा, भूल जाएगा सब। चलिए, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो अपनी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो जब कभी आपको चाल ज्ञात करना x किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये इन दोनों की लंबाई बराबर कर देना। एक ही रेलगाड़ी है, दोनों को पार कर रही है, तो चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय। चाल यहाँ पर सेम चल रही है, तो x -6, इसको 5/18 कर लेना, और गुणे ये 25 सेकंड में बराबर दूसरी रेलगाड़ी x -10 गुणे 5/18 गुणे 27 सेकंड में। यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं आगे इसको। तो x -6 और गुणे 25 बराबर x -10 इंटू 27। ये आ जाएगा 25x -150 बराबर 27x -270। इधर से 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है ना। तो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लगते हैं कि यार पढ़ने के बाद तो चीज़ आसान लगती है, तो जब यही पेपर में रखे मिलते हैं ना। और दूसरी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हम पढ़ाते हैं हमें ज़्यादा प्रयोग करना नहीं आता। आप देखिएगा जहाँ भी पेपर देने जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे हमेशा आंसर सब ऑप्शन सहित मिला करते हैं। आज कम से कम 20-25 साल हो गया पढ़ाते, और ढेर सारा सिलेक्शन हुआ, कभी उसको दिखाए नहीं कहीं, हर जगह बच्चे बैठे हुए हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहाँ ना बच्चे बैठे हुए, एकाध बच्चे, पुलिस वगैरह की तो गिनती ही नहीं रहती कभी। तो सब बच्चे बन के गए हैं कमज़ोर से कमज़ोर, ठीक है। चलिए, आप भी आ जाइए उसी लाइन में, और किसी को भी अगर कोई समस्या हो रही है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले। ऑनलाइन क्लास सुबह 9:30 से और एक शाम 7 बजे से, 2 क्लासें हैं। उसके लिए बस ये मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। टॉप की मैथ रीजनिंग मिलेगी आपको, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम मैथ रीजनिंग में तो बाहर होगे नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर क्लास है एकदम से, और 1.5 घंटे है, ज़्यादा नहीं टाइम देना आपको, केवल 1.5 घंटे मैथ रीजनिंग और जीके में बहुत हेल्प करते हैं हमेशा, ठीक है। और ये तो प्रॉपर है, और हिंदी में भी कहीं नहीं जाना, हिंदी भी बढ़े वाली है। चलिए, नेक्स्ट नंबर है चौथा, देखिए ध्यान से। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान से देखना, ये 2 स्टेशन हैं ए और बी, ये 110 किलोमीटर की दूरी पर है।
एक रेलगाड़ी यहाँ से 7 बजे चलती है, 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे चलती है, इधर को चलती है भाई, और ये इधर को चलती है 8 बजे उसी टाइम सुबह, और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर चलती हुई किस समय एक दूसरे को पार कर जाएंगी, समय बताना। तो समय बराबर आपको पता है दूरी बटे 4। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा विचार करें कि ये 7 बजे चलती है, 7 बजे चलती है, 8 बजे चलती है, तो ये वाली 1 घंटे चल चुकी, 1 घंटे चल के यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, तो 20 किलोमीटर तो चली गई। तो क्या करना, 110 में से 20 कम कर देना। अब ये डिस्टेंस दोनों की सेम हो गई। अब क्या है, विपरीत चल रही है, तो 20 प्लस 25 कर देना, ये आ जाएगा 90 और बटे 45 और 2 घंटे। यहाँ 2 घंटे बाद मिल जाएंगी, तो 2 घंटे का मतलब 8 में 2 जोड़ देना, तो 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 और ये हो जाएगा 10 बजे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगला है 5वां। एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। सिपाही ने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किया। पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, समय। तो बस चोर द्वारा आधे घंटे में चली दूरी बटे चालों का अंतर कर देना, बस इतना। तो चोर आधे घंटे में 30 जाएगा और डिफरेंस 75 माइनस 60, तो 30 बटे 15 यानी 2 घंटे बाद पकड़ लेगी। तो 3 प्लस 2 यानी 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, और फिर देखते हैं कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता। ओके, जय हिंद।